नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 2023 में कौन कौन से जिलों का गठन हुआ और उनसे किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आपकी आने वाली मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम है ना, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो टोटल आपके 52 जिले थे और 52 जिलों के बाद में जो 3 जिले हैं 53, 54 और 55वां नंबर का जिला ये सन 2023 में बनाए गए। तो एक एक करके उनके बारे में चर्चा करते हैं, कहां से क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ये अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जिले पर हम चलते हैं जिसका नाम है मऊगंज। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से यही बन जाता है कि मऊगंज जो है ये मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला है। तो ये मध्य प्रदेश का 53वें नंबर का जिला है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये किससे अलग हुआ। तो मऊगंज जो है ये आपका रीवा से अलग होकर जिला बनाया गया। तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज है दोस्तों, और ये रीवा से अलग होकर बनाया गया। अब यहां से दो और क्वेश्चन आपके पूछ सकता है कि बताओ कि जो मऊगंज जिला बना है इसमें कलेक्टर कौन बनाए गए। तो अजय श्रीवास्तव जी जो है इनको यहां पर कलेक्टर बनाए गए। और अगर आपसे पूछे ना कि यहां पर आईपीएस किसको बनाया गया या फिर पुलिस अधीक्षक किसको बनाया गया, तो ये वीरेंद्र जैन जी को बनाया गया। तो दोनों आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। कलेक्टर कौन है, अजय श्रीवास्तव जी, और पुलिस अधीक्षक कौन बने यहाँ के, तो वीरेंद्र जैन जी को बनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है। तो पहले आपके सामने मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में अगर आप देखोगे तो आपको मऊगंज की बिल्कुल लोकेशन दिखाई दे रही है। रीवा के जस्ट बगल में जो रेड कलर में एरो लग रहा है वहां पर आपका मऊगंज की लोकेशन दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला अगर पूछे ना दोस्तों कि मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा कब की गई, तो 4 मार्च 2023 को मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की गई है। लेकिन दोस्तों इसकी जो अधिसूचना जारी हुई ना वो 13 अगस्त 2023 को ये। तो आपको जो अधिसूचना है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि मऊगंज को जिला कब बनाया गया। तो 13 अगस्त सन 2023 को बनाया गया। इसी दिन आपकी अधिसूचना जारी होती है। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि भैया इसमें तहसील कौन कौन सी आती है। तो इसमें टोटल 3 तहसील आती है। एक तो मऊगंज, एक आपका नईगढ़ी और एक आपका हनुमना। तो 3 तहसीलें इसके अंतर्गत आती है, मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमना। फिर इसमें जो विधानसभा है ना दोस्तों, ये 2 विधानसभा इसमें शामिल की गई है, एक तो मऊगंज और एक आपका देव तालाब। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तहसीलें तो इसमें 3 है, मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमना, लेकिन इसमें जो विधानसभा है ना ये आपकी 2 है, मऊगंज और आपका देव तालाब। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है दोस्तों कि पहले आपके रीवा संभाग में 4 जिले आते थे, लेकिन जैसे ही मऊगंज का गठन हुआ ना तो रीवा संभाग में कितने जिले हो गए, तो आपके 5 जिले यहां पर हो गए। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो एक और जिला इसमें ऐड होगा। पर अगर आपसे पूछे ना कि मऊगंज बनने के बाद में रीवा संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, तो 5 जिले आपके हो गए। फिर अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो मऊगंज जिला है ना इसकी सीमा किससे लगती है। तो इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ पहले आपके 13 जिले लगते थे, लेकिन अब जैसे ही मऊगंज जिला बनाया गया तो उत्तर प्रदेश के साथ आपके 14 जिलों की सीमा लग जाती है। तो मऊगंज की सीमा यूपी को साझा करती है। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो बीहड़ जलप्रपात है जो कि सेलर नदी पर बनाया गया, तो ये बीहड़ जलप्रपात पहले आपका रीवा में आता था, अब रीवा के बाद में ये कहां आ गया, तो ये मऊगंज में आ गया। और दोस्तों जो आपका मऊगंज जिला है ना इसको मध्य प्रदेश का जिगर कहा जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक जिले से आपके बनकर आते हैं। मध्य प्रदेश का जो मऊगंज जिला है मैहर से अलग होता है, इसकी सीमा यूपी से लगती है, इसको मध्य प्रदेश का जिगर कहा जाता है। 3 तहसीलें इसमें शामिल की गई है और 2 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं और इसको रीवा संभाग में शामिल किया गया। ये चीज आपको याद रखनी है। मऊगंज 53वां जिला है। इसके बाद में अगला जिला अपन चलते हैं दोस्तों जिसका नाम है पादुना। अगर आपसे पूछे ना कि पादुना जो जिला है ये कौन से नंबर का है, तो ये 54वें नंबर का जिला बनाया गया है दोस्तों। और ये किससे अलग करके बनाया गया, तो ये छिंदवाड़ा से अलग करके आपका 54वें नंबर का जिला जो पादुना बनाया गया ये छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया। और इसके जो कलेक्टर बनाए गए वो अजय देव शर्मा को बनाया गया। अजय देव शर्मा पादुना के प्रथम कलेक्टर बनाए गए, ये आपको याद रखना है। आपको नीचे बिल्कुल दक्षिण में रेड एरो में आपको पादुना जिले की लोकेशन दिखाई दे रही होगी जो कि आपका छिंदवाड़ा से अलग होकर बनाया गया। तो इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले पादुना से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि इसका गठन कब किया गया। तो 5 अक्टूबर सन 2023 को जो पादुना जिला है इसका गठन किया गया। मध्य प्रदेश का 54वां नंबर का जिला बना और छिंदवाड़ा से अलग होकर बना। दूसरा इसमें कौन कौन सी तहसील आती है, तो इसमें 2 तहसीलों को शामिल किया गया। एक तो आपका पादुना और एक आपका सौंसर, ये 2 तहसीलें इसमें शामिल की गई।
इसमें ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और जबलपुर संभाग में पहले 8 जिले आते थे, लेकिन जैसे पादुन्ना का गठन हुआ अब इसमें 9 जिले आने लग गए। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत पादुन्ना आता है और जबलपुर संभाग में वर्तमान समय में 9 जिले हो गए। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि भैया जो पादुन्ना बना है इसकी सीमा किससे लगती है? तो इसकी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है। नीचे बिल्कुल दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा है। फिर एक और यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जो घोघरा जलप्रपात है ना, ये जाम नदी पर बना हुआ है। पहले ये छिंदवाड़ा में आता था, लेकिन अब कहां आ गया ये? तो अब पादुना में आ गया। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो मऊगंज में जो चचाई जलप्रपात था वो आ गया और पादुना में आपका घोघरा जलप्रपात आ गया। ये जो पादुना है ना दोस्तों, यहाँ पर जो ऑरेंज या जो संतरे हैं इनका उत्पादन काफी अच्छा होता है, तो इसीलिए इसको ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो गोटमार का मेला है ना दोस्तों, पहले छिंदवाड़ा में लगता था और अब ये कहाँ पर आ गया? तो ये पादुना के अंतर्गत लगेगा। तो पादुना से इतने क्वेश्चन बनेंगे। मध्य प्रदेश का 54वां जिला पादुना है, छिंदवाड़ा से अलग होता है, 5 अक्टूबर 2023 को अलग हुआ, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ऑरेंज सिटी इसको कहते हैं और गोटमार का मेला इसके अंतर्गत लगता है। और जो इसकी सीमा है ना, ये महाराष्ट्र के साथ साझा करती है। अगला जिला आता है दोस्तों मेहर, बड़ा ही शानदार शहर है मेहर। मेहर मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाया गया और किससे अलग करके बनाया गया? तो ये सतना से अलग करके मेहर का गठन किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट भैया, इसके कलेक्टर कौन बनाए गए? तो जो रानी बाटट है ना, ये रानी बाटट को इनका पहला कलेक्टर बनाया गया। तो ये चीज आपको याद रखना है, रानी बाटट को जो आपका मेयर है इसका पहले कलेक्टर बनाई गई है। और याद रखना है जो मेयर है ना, ये सतना से अलग होता है और 55वां जिला मध्य प्रदेश का बनता है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? तो याद रखना है इसका गठन भी कब किया गया? 5 अक्टूबर 2023 को 2 जिले बनाए गए, एक तो पादुना बनाया गया और एक आपका कौन सा बनाया गया? तो मेहर बनाया गया। मेहर में कितनी तहसील आती है? 3 तहसील आती है, मेहर, अमरपाटन और रामनगर। मेहर, अमरपाटन और रामनगर 3 तहसील आपकी मेहर के अंतर्गत आती है। और ये किस संभाग में आता है? तो ये रीवा संभाग में आता है। और यहां पर आके रीवा संभाग में 6 जिले हो गए। देखो रीवा संभाग में जब मऊगंज बना था ना, तो रीवा संभाग में 5 जिले हो गए थे और जैसे ही मेहर का गठन हुआ तो रीवा संभाग में 6 जिले हो गए। तो सीधी, सिंगरौली, रीवा सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मेहर, ये 6 जिले आपके इसके अंतर्गत आते हैं। इसको ये जो दोस्तों है ना, ये अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिले का मतलब ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है, उसको अंतर्वर्ती जिला कहते हैं। और मेहर की जो अगर लोकेशन देखोगे ना, तो इसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है, तो ये एक आपका अंतर्वर्ती जिला है। जो मां शारदा का मंदिर दोस्तों आपका सतना में आता था, वो मेहर जिले के अंतर्गत अब आएगा। और ये कौन से पर्वत पर है? तो ये त्रिकुटा पर्वत पर आता है। अगला जो याद रखना है दोस्तों, जो तमसा नदी है ना, वो यहां से बहती है, ये चीज आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह जो है ये पहले सतना में बताया जाता था। सतना मेहर जो है सतना के जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब जो उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह है ना, ये कहाँ होगा? मेहर में होगा। मेहर मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाया गया, जो कि आपका सतना से अलग होता है। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना है, उस्ताद अलाउद्दीन खां की अगर आपसे पूछे एकेडमी कहाँ पर है, तो ये तो भोपाल में है, लेकिन समारोह कहाँ होता है? मेहर में होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब दोस्तों जब 3 जिले आपके नए मध्य प्रदेश में बनते हैं, 53, 54 और 55वां 3 जिले आपके नए बनकर आते हैं, तो इन 3 जिलों के बनने के बाद में जो आपका मध्य प्रदेश के मैप में क्या क्या परिवर्तन हुए उन पर अपन थोड़ी सी नजर दौड़ा लेते हैं, क्योंकि वहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला तो ये याद रखना है दोस्तों कि जिस यूपी से पहले अपने 13 जिले लगते थे ना, उस उत्तर प्रदेश से अब मध्य प्रदेश के 14 जिले लगने लग गए। जिस महाराष्ट्र से अपने 9 जिले लगते थे, अब उस महाराष्ट्र से आपके 10 जिले लगने लग गए। उसके बाद में पहले अंतर्वर्ती जो जिले थे ना दोस्तों, मतलब ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती थी, उन जिलों की संख्या 17 थी, लेकिन अब 18 हो गई है। फिर अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, जो रीवा संभाग है, इस रीवा संभाग में पहले 4 जिले थे, अब 6 जिले हो गए। और जो जबलपुर संभाग है, इसमें पहले 8 जिले थे, अब 9 जिले हो गए। तो अगर आपसे पूछे ना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो ये जबलपुर संभाग है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग भी कौन सा है, तो ये जबलपुर संभाग है। तो ये टोटल 3 जिलों की पूरी कहानी आपके सामने है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हो गए। ये चीज आपको याद रखना हो। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे आने वाली सारी एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट ये जानकारी आपके लिए। तो आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।